द टर्म VPN, ठीक है जी। VPN स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले ना बंदे को क्या पता होनी चाहिए? हिस्ट्री। तभी आपको समझ में आएगा कि आज के टाइम में ये जो हम MPLS बात करते हैं, ये सब चीजें क्या हैं। ठीक है, तो जब भी VPN की बात करते हैं ना, एक हिस्ट्री माइंड में आती है। तो मैंने आपको चीज को दो तरीकों से दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता था यार, पुराने टाइम की अगर मैं बात करूं, लेट्स से ये कंपनी A है और ये कंपनी B है। ठीक है, ये इंडिया में है और ये लेट्स से पाकिस्तान में। फाइन, इसको इंटरनेट चलाना है, इसने अपना इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, इसको इंटरनेट चलाना है, इसने अपना इंटरनेट कनेक्शन ले लिया। एग्री, यही दुनिया थी। विद टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ी कैसे, एक कंपनी के ऑफिसेज मल्टीपल जगह पे होने लगे, जिससे होने क्या लगा कि इंस्टेड ऑफ सेविंग कंपनी इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट प्लेसेस, वी विल बी सेविंग इट एट द सेम प्लेस, जिसको आज के टाइम में आप डेटा सेंटर बोल देते हो। क्या बोल देते हो? तो कंपनी का डेटा सेंटर। ये कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट पे स्टोर होगी, जिसको भी एक्सेस करनी है वहां से एक्सेस करें। क्लियर? अब मैं अगर आज के वर्ड की बात करूं तो इसको मैंने क्या मान लिया अपना DC। लेट्स से ये नेटवर्क बुल्स का DC है। फाइन, एक नेटवर्क बुल्स का ऑफिस है बेंगलोर में, एक नेटवर्क बुल्स का ऑफिस है गुड़गांव में। अब दोनों को क्या एक्सेस करना है? DC। एग्री? तो हम क्या करते थे, एक सर्विस यूज करते थे, आपने सुनी भी होगी, फ्रेम रिले या फिर ATM। अब फ्रेम रिले अलग चीज है और ATM अलग चीज। फाइन, जिसको नहीं पता वो ऐसा समझ ले, पहले ATM यूज होता था, फिर फ्रेम रिले यूज होता। ठीक है, दोनों ही सर्विसेज लेयर 2 सर्विसेज है। लेयर 2 सर्विस का मतलब वो अपने ऊपर कोई भी IP ट्रैफिक को कैरी कर सकती है, किसी भी टाइप के IP ट्रैफिक को। फाइन, लेयर 3 से लेके लेयर 7 कोई भी ट्रैफिक कैरी हो जाएगा, बेशक वो फ्रेम रिले हो, बेशक वो ATM हो। मतलब फ्रेम रिले और ATM इज जस्ट प्रोवाइडिंग मी अ ट्रांसपोर्ट, मुझे एक कैरी करने का तरीका प्रोवाइड करता था, जिससे मेरी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती थी। जैसे कि मैं बात करूं, ये R1 है और ये कनेक्टेड किससे है? R2 से। ये हमारा ईथरनेट मीडिया है, तो इस पे मैक एड्रेसेस होते हैं जो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाते हैं। यस और नो? लेयर 2 पे हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे मैक एड्रेसेस। वैसे ही ATM के केस में आप वैल्यूज होती थी। ठीक है जी, क्या बोलते थे इन वैल्यूज को? VCs, वर्चुअल सर्किट्स। और फ्रेम रिले के केस में क्या बोलते थे? DLCs, डेटा लिंक कंट्रोल आइडेंटिफायर। फाइन, ये एक लेयर 2 सर्विस थी, मैंने दो साइट्स के बीच में ले ली और दो साइट्स मेरी कम्युनिकेट करने लग गई। एग्री? अब विद टाइम डायग्राम कैसा बनता गया? ऐसा, एक कंपनी है, उसने इंटरनेट कनेक्शन अलग लिया हुआ है और फ्रेम रिले सर्विस अलग ली हुई है। एग्री? इसका मतलब अगर एक कंपनी को अपने ब्रांच ऑफिस से कनेक्ट होना है तो उसे फ्रेम रिले लिंक तो लेना ही लेना पड़ेगा। फाइन, उस दौरान दो तरह के VPN बनाए गए। अब VPN होता क्या है? किसी भी पब्लिक नेटवर्क से अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कैरी करवाना, किसी भी पब्लिक नेटवर्क से अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कैरी करवाना। नेटवर्क क्या होता है? चलो बात करते हैं। आप और मैं यहाँ बात कर रहे हैं, ये भी नेटवर्क है। फाइन, दो यूजर जो सेम लैंड में बैठे हैं वो बात कर रहे हैं, ये भी एक नेटवर्क है। फाइन, अब टर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इस टर्म में वर्चुअल का क्या मतलब है? एक यूजर दिल्ली में बैठा है, दूसरा आसाम में बैठा है, दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली किसी केबल से कनेक्टेड नहीं है, उनके बीच में वर्चुअल नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। कैसा नेटवर्क? वर्चुअल नेटवर्क। इसलिए हम टर्म क्या यूज करते हैं यहाँ पे? वर्चुअल। अब प्राइवेट किस लिए? देखो, प्राइवेट का मतलब क्या है गाइस? जो दोनों का रास्ता है वो तो पब्लिक है, लेकिन इंफॉर्मेशन कैसी जा रही है? प्राइवेट। अब उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए
हम उस पर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? सिक्योरिटी। आऊंगा प्राइवेट का कंसर्न भी आगे डिस्कस करूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। इतनी बात समझ में आई कि दो यूजर है डिफरेंट लोकेशन पे, उनको आपस में बात करनी है ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। मतलब इस बार मुझे ये अलग से फ्रेम रिले नेटवर्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या ले लूंगा? एक इंटरनेट कनेक्शन, और इस इंटरनेट पे क्या बिल्ड कर लूंगा? क्या बिल्ड कर लूंगा? एक टनल, या फिर आप क्या बोलोगे उसको, एक वर्चुअल, क्या बिल्ड कर लूंगा? एक वर्चुअल नेटवर्क। क्लियर? जिसकी वजह से ये दो यूजर जो हैं वो आपस में क्या करने लग जाएंगे? बात। एग्री? इतनी बात समझ में आई? आगे अब सबसे पहले वीपीएन जो आए थे उनका नाम क्या था? ओवरले वीपीएन। और उसके बाद जो वीपीएन आए थे उनका नाम क्या था? पीयर टू पीयर मॉडल वीपीएन। फाइन। ओवरले वीपीएन क्या थे? आपने फ्रेम रिले सुना है, आपने एटीएम सुना है, जीआरई सुना है, ये सारे क्या थे? ओवरले वीपीएन। क्यों? हर केस में क्या होता था? प्रोवाइडर हमें सिर्फ क्या प्रोवाइड करता था? एक लिंक। सारी कॉन्फ़िगरेशन किसके राउटर पे होती थी? कस्टमर के राउटर पे, और कस्टमर ही रिस्पॉन्सिबल था सारे वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। जितने भी वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट होते थे सारे क्रिएट कौन करता था? कस्टमर। फ्रेम रिले हब एंड स्पोक टोपोलॉजी देखी है? हब और स्पोक पे सारी कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग ही तो करते हो। प्रोवाइडर तो तुम्हें सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है? एक डेल सी वैल्यू। क्या प्रोवाइड करता है? डेल सी वैल्यू। एग्री? तो ये सब किसके एग्जांपल थे? ओवरले वीपीएन के। उसके बाद आए पीयर टू पीयर मॉडल वीपीएन। मतलब इसमें ये टर्म्स आई थी जो आप टर्म्स लिखते हो ना, सी पी 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 फिर सी। इसमें क्या होता है? कस्टमर अपने सारे नेटवर्क्स किसको दे देता है? प्रोवाइडर को। प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल होगा क्या करवाने के लिए? ये सारे नेटवर्क एक्सचेंज। तो किसके थ्रू कराता है? एमपीएलएस के थ्रू। तो एमपीएलएस भी क्या हो गया? एक तरह का क्या हो गया? एक तरह का पीपीएन। लेकिन एमपीएलएस किसका एग्जांपल है? इसमें सारी मैनेजमेंट कौन करता है? प्रोवाइडर। कौन करता है? कस्टमर को सिर्फ क्या करना है? एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है अपने और प्रोवाइडर के बीच में, और अपने राउट्स किसको दे देने हैं? प्रोवाइडर। फाइन। अब टर्म वीपीएन में पी का मतलब क्या है गाइस? प्राइवेट। अब जब भी मैं प्राइवेट की बात करता हूं ना तो बात किस पे आ जाती है? सारी सिक्योरिटी। कि यार मैं ओवर इंटरनेट अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? सिक्योर। अब सबसे पहला एग्जांपल है ओवरले वीपीएन का, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता है। उसका नाम क्या है? जीआरई, जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। अभी बात करेंगे क्या है, थोड़ी देर छोड़ दो इसे। पहले किसकी बात कर लेते हैं? प्राइवेट टर्म की। प्राइवेट टर्म से ना चार बातें सामने आती हैं, ठीक है? ये चार ही सिक्योरिटी कंसर्न्स रहेंगे हमेशा। कितने सिक्योरिटी कंसर्न रहेंगे? यही चार हमेशा। पहला सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? एनक्रिप्शन। दूसरा डेटा इंटीग्रिटी। तीसरा ऑथेंटिकेशन। चौथा एंटायर रिप्ले। एनक्रिप्शन क्या है? व्हाट इज एनक्रिप्शन? अब जीआरई टनल मैं बता देता हूं आपको क्या होती है एक्चुअली। लेट्स से राउटर है कस्टमर का, इसने क्या लिया? वो बंदे ने एक इंटरनेट कनेक्शन, एक और राउटर है किसका? कस्टमर का। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इन दो राउटर्स के बीच में
एक टनल कॉन्फ़िगर कर देते हैं। टनल क्या कैसी होती है गाइस? वर्चुअल। अब टनल कैसे काम करती है इस चीज़ को भूल जाओ। मेरे कहने का मतलब क्या है, जितना भी ट्रैफिक है जाएगा तो आईएसपी से ही, जाएगा तो इंटरनेट से ही। अब मैं उस ट्रैफिक को हमेशा क्या करना चाहूँगा? सिक्योर। मैं क्या चाहूँगा कि जितना ट्रैफिक यहाँ से यहाँ जा रहा है, पहली बात तो रास्ते में उसको कोई क्या ना कर पाए, रीड। इसलिए मैं ट्रैफिक को क्या करके भेजूंगा? एनक्रिप्ट। क्लियर? दूसरी बात, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है अगर ट्रैफिक के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ होती है तो मुझे उसके बारे में पता चल जाए। एग्री? तीसरी बात क्या है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि मैं डेटा उसी बंदे से रिसीव कर रहा हूं जिससे एक्सपेक्टेड है। जिससे क्या है? आपको बैंक एटीएम देता है, पिन भी देता है। क्यों पिन आपको ही क्यों देता है? सिर्फ कि पैसे सिर्फ कौन निकाल पाए? आप। एग्री? सिमिलर वे में इस यूजर को हमेशा क्या लगता है कि डेटा कौन भेज रहा है? ये। तो ये इस चीज को कंफर्म भी करेगा, हाँ भाई डेटा मुझे इसी से रिसीव हुआ है। इस चीज को क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। और चौथी चीज क्या है? एंटायर रिप्ले। क्या है? एंटायर रिप्ले। अब इस बात का मतलब क्या है? लेट्स से किसी ने क्या किया, मेरे ट्रैफिक को कैप्चर कर लिया, ठीक है, कैप्चर कर लिया और उसने इंफॉर्मेशन को इजीली क्या कर लिया? डिक्रिप्ट। मैं क्या कह रहा हूं, अब वो इसी सेम ट्रैफिक को यूज करके मेरे साथ दोबारा कम्युनिकेशन ना कर पाए। वो इस सेम ट्रैफिक को यूज करके मेरे साथ दोबारा कम्युनिकेशन ना कर पाए। इसको कौन से अटैक्स बोलते हैं? एंटायर रिप्ले अटैक्स। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूं। आपकी मेरी फोन पे पहली बार बात हुई, मैंने आपका इंटरव्यू लिया, फाइन। लेट्स से वो कॉल इस बंदे ने रिकॉर्ड कर ली। एग्री? अब ये बंदा मैं बन के आपको फोन कर रहा है और कह रहा है भाई 5,000 डलवा दे मेरे अकाउंट में, तेरा हो जाएगा। एग्री? बट असली में कोई इंटरव्यूअर 5,000 रुपये मांगता है, उसने कॉल क्या कर ली बीच में? रिकॉर्ड। तो वो मेरा मैसेज जो उसके पास पहले से ही है उसको यूज कर रहा है एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और दोबारा कॉन्टेक्ट किससे कर रहा है? इससे। बात समझ में आई? ऐसे क्या होता है, लेट से दो पार्टीज बात कर रही हैं, फाइन। एक पार्टी ने बीच में इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी ने बीच में इंफॉर्मेशन लीक कर ली। अब थर्ड पार्टी क्या करेगी? उस इंफॉर्मेशन को उस टाइम यूज नहीं करेगी, कुछ टाइम बाद कहेगी मैं तो वही बंदा हूँ, मुझसे बात कर। पर देयर मस्ट बी सम वे जिससे हम इस प्रॉब्लम को भी क्या कर पाए? प्रिवेंट। इसको बोलते हैं एंटायर रिप्ले अटैक्स या फिर एंटी रिप्ले अटैक्स। फाइन, चलूं आगे। अब ये था वर्ड प्राइवेट का मतलब। आगे चलता हूं, किस टर्म पे आता हूं? जीआरई। जीआरई स्टैंड्स फॉर जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। जीआरई एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है जो आईपी प्रोटोकॉल नंबर क्या यूज करता है? 47। जीआरई ना एनकैप्सुलेशन के बिहाफ पे काम करता है। जीआरई इज नथिंग बट एनकैप्सुलेशन, यू कैन से दैट। जीआरई कुछ नहीं है, बस क्या है? एनकैप्सुलेशन। आप ऐसा बोल सकते हो। भाई प्रोटोकॉल नंबर 47 यूज करता है, पोर्ट नंबर नहीं। चले भाई आगे। अब देखो, R1 R2 भाई ये किससे कनेक्टेड है? आईएसपी से, ठीक है। ये लगा लो, ये क्या है? गूगल सर्वर। अब रिक्वायरमेंट क्या होगी कि ये दोनों साइट्स आपस में भी कम्युनिकेट कर पाए और ये दोनों साइट्स गूगल सर्वर से भी कम्युनिकेट कर पाए। ये दोनों चीजें करके दिखाऊंगा मैं आपको। नॉर्मली भी कम्युनिकेट करें, इंटरनेट पे भी जाए ट्रैफिक और दोनों साइट आपस में भी बात करें। एग्री? अब एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत आसान सी बात है, समझ लेना। मैं क्या करूंगा, इन दोनों राउटर्स को ना लॉजिकली कनेक्ट करूंगा। कैसे? कौन से इंटरफेस से? कौन से इंटरफेस से?
टनल। एग्री? मैंने टनल के एक एंड पॉइंट पे आईपी दे दी 10.1, दूसरे एंड पॉइंट पे आईपी दे दी 10.2। फाइन। ये राउटर अपने राउटिंग टेबल में एंट्री बना लेगा कि 10 का नेटवर्क किससे कनेक्टेड है, टनल 1 से। एग्री? ये राउटर भी एंट्री बना लेगा कि 10 का नेटवर्क किससे कनेक्टेड है, टनल 1 से। बना ली। अब मैंने यहां से लिखा पिंग 10.2, तो ये बंदा क्या देखेगा, R1 क्या देखेगा, 10 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, टनल इंटरफेस से। बस यही डिफरेंस है, यही आपको समझना है। जब भी एक राउटर को ऐसा दिखता है ना कि जो मेरा एग्जिट इंटरफेस है वो टनल है, इसका मतलब ये ट्रैफिक नॉर्मली फॉरवर्ड नहीं होगा, ये ट्रैफिक एनकैप्सुलेट होगा फिर फॉरवर्ड होगा। दूसरी बात, जब भी राउटर को दिखता है कि मेरा एग्जिट इंटरफेस फिजिकल इंटरफेस है, तो ट्रैफिक नॉर्मली फॉरवर्ड होता है। तो ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड होता है, नॉर्मली। लेकिन जब भी एग्जिट इंटरफेस क्या होता है, टनल, ट्रैफिक क्या होता है, एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट किससे होता है, सबसे बड़ी बात आती है ये। आप जब भी राउटर पे टनल बनाते हो ना, टनल का क्या डिफाइन करते हो, एक सोर्स, और टनल का क्या डिफाइन करते हो, एक डेस्टिनेशन। यहां भी आप टनल का क्या डिफाइन करोगे, और ये टनल का डेस्टिनेशन। डन। मैं टनल का सोर्स क्या डिफाइन करूंगा, टनल का सोर्स क्या डिफाइन करूंगा अपने एंड पे, 201.1 डेस्टिनेशन, 202.1 यहाँ पे सोर्स, 202.1 यहाँ पे डेस्टिनेशन, 201.1। तो इस सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन करने का लॉजिक क्या है, जब भी राउटर को एनकैप्सुलेट करना होता है ना ट्रैफिक को, राउटर ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट करेगा कब, जब एग्जिट इंटरफेस क्या होगा, टनल। तो ये लगा लो, ये मेरा डेटा है जो मैं सेंड कर रहा हूँ। सोर्स क्या है 10.1 और डेस्टिनेशन क्या है 10.2। मैंने 10.2 को पिंग किया था। एग्री? राउटर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर ट्रैफिक को एक नए आईपी हेडर से एनकैप्सुलेट कर देगा। किससे, एक नए आईपी हेडर से। उस नए आईपी हेडर में सोर्स क्या होगा, टनल का सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या होगी, टनल की डेस्टिनेशन। भेज दिया हेडर लगा के आईएसपी के पास, आईएसपी ने पब्लिक आईपी चेक करी और ट्रैफिक को किसके पास फॉरवर्ड कर दिया, R2 के पास। R2 के पास आया, R2 ने ऊपर वाला हेडर रिमूव किया, नीचे वाली इंफॉर्मेशन रीड करी और फिर क्या कर दिया, रिप्लाई। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे, हम ट्रैफिक के साथ क्या लगा के भेज रहे हैं, एक एक्स्ट्रा आईपी हेडर। क्या लगा के भेज रहे हैं, एक्स्ट्रा आईपी हेडर। क्या लगा के भेज रहे हैं, आईपी हेडर। एक्स्ट्रा आईपी हेडर में जो एड्रेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पब्लिक। कैसे होते हैं कि आईएसपी उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर पाए, कि आईएसपी उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर पाए। दिस थिंग इज क्लियर। देखो, R2 फाइन, 201.1, 202.1, ये कौन कनेक्टेड है, इंटरनेट। ये लगा लो आपका डीएनएस सर्वर है 8.8.8.8। ये आपकी लैन है 192.168.1.0/24। ये आपकी लैन है 192.168.2.0/24। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैफिक इंटरनेट पे कैसे जाएगा। आप इस राउटर पे क्या डिफाइन करोगे, एक डिफॉल्ट रूट। इस राउटर पे भी क्या डिफाइन करोगे, एक पॉइंटेड टुवर्ड्स आईएसपी। फाइन, डिफाइन कर दिया। साथ ही साथ आईएसपी पे जाने वाले ट्रैफिक के लिए क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, नेट। तो इस राउटर पे भी नेट चलाना पड़ेगा और इस पे भी चलाना पड़ेगा। एग्री? सबको समझ में आ रहा है? तो लेट्स से आप 192.168, इतना बड़ा लिखने की बजाय मैं सीधा क्या लिख लेता हूं, आप सोर्स 1.1 से पिंग किसको कर रहे हो, 8.8.8। ट्रैफिक आएगा राउटर के पास, राउटर देखेगा डिफॉल्ट रूट, डिफॉल्ट रूट देख के पता चलेगा एग्जिट इंटरफेस क्या है, ये। लेकिन साथ ही साथ ट्रैफिक को क्या करना है, नेट। तो राउटर 1.1 को किसमें ट्रांसलेट कर देगा, 201.1 में। डेस्टिनेशन अभी भी क्या रहेगी, 8.8.8.8। और ट्रैफिक को किसके पास भेज देगा, आईएसपी के पास। आईएसपी किसके पास भेजेगा, गूगल सर्वर के पास। जो भी आपका डीएनएस सर्वर है, डीएनएस सर्वर रिप्लाई किसको करेगा, आईएसपी को, और आईएसपी रिप्लाई किसको करेगा, आपको। जब ट्रैफिक आपके पास वापस आएगा तो सोर्स में क्या होगा, डन। और डेस्टिनेशन में, तो अब क्या होगा, डेस्टिनेशन ट्रांसलेट होगी किसमें,
किसमें? 1.1 में, और ट्रैफिक किसके पास पहुंच जाएगा? यूजर के पास। एग्री? दिस विल बी द फ्लो ऑफ ट्रैफिक विद नेट। और ट्रैफिक कहां जा रहा था ये सारा? इंटरनेट पे। क्लियर भाई? इतना समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं। सेम केस यहां होगा, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों साइड्स को कैसे कनेक्ट कर लिया? लॉजिकली टनल इंटरफेस से। टनल इंटरफेस नंबर 1 यहां बनाया, 1 यहां बनाया। सोर्स क्या डिफाइन किया? टनल का। और डेस्टिनेशन डन। यहां पे टनल का इंटरफेस नंबर 1 बनाया, सोर्स क्या डिफाइन किया? और डेस्टिनेशन डन भाई, बना दिया टनल। अब मैंने ना टनल को आईपी क्या दी? यहाँ पे 10.1 और यहाँ पे क्या दी? 10. फाइन। अब ये राउटर्स ऐसे कनेक्टेड हैं, लेकिन ये इंटरफेस कौन सा है? टनल। ये आईपी क्या है? ये आईपी क्या है? 10.2। यहाँ पे एक लैन थी, यहाँ पे एक लैन थी। लैन नेटवर्क एक्सचेंज कराने के लिए मैंने ऊपर क्या चला दिया? एक राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या चला दिया? एक राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या चला दिया? राउटिंग प्रोटोकॉल। अब आपको लग रहा होगा बीच में आईएसपी है, लेट से राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP चलाया तो हेलो कैसे एक्सचेंज होंगी? गाइस हेलोस भी क्या होंगी? क्या होंगी? एनकैप्सुलेटेड। क्लियर? जितना ट्रैफिक टनल इंटरफेस पे जाएगा सारा क्या होके जाएगा? एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट किससे? एक आईपी हेडर से, जिसमें सोर्स क्या होगा? 201.1 और डेस्टिनेशन क्या होगी? 202.1। क्लियर भाई? जिसकी वजह से इन दोनों राउटर्स ने इन दोनों नेटवर्क को एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज करने के बाद यहाँ के यूजर से कम्युनिकेट करने लग गए। एग्री? इतनी बात समझ में आई? कौन सा डायग्राम यूज करें? 2 है मेरे पास। चलो देखो भाई, ठीक है। शो आईपी नेट स्टैट्स, मैंने कोई नेट कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। शो आईपी नेट स्टैट्स, कोई नेट कॉन्फ़िगर नहीं है, सबको दिख रहा है। अब आप कहोगे सर इंटरनेट राउटर का एक्सेस क्यों नहीं लिया आपने? क्या करने लेके? कोई जरूरत है नहीं। शो आईपी राउट, मेरे पास सिर्फ मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है, दिख रहे हैं सबको, और मैंने नेटवर्क रिप्रेजेंट भी किया हुआ, सबको विजिबल होंगे, सारी आईपीस भी लिख रखी है। ठीक है जी। अब
मैं दिल्ली एनपी वाले राउटर पे क्या डिफाइन करता हूं, एक डिफॉल्ट राउट पॉइंटेड टुवर्ड्स आईएसपी, दैट्स ऑल। देखो आईएसपी पे कोई राउटिंग कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जब भी मेरा ट्रैफिक दिल्ली एनपी से बाहर जाएगा, सोर्स क्या लग के जाएगा, पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी तो उससे डायरेक्ट, पब्लिक नेटवर्क तो आईएसपी से डायरेक्टली कनेक्टेड है दोनों, दिख रहे हैं ना आपको? चलो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। डन। सीरियल 3/। अब सबसे पहले इंटरनेट तक रीच करना सिखाऊंगा, फिर बताएंगे जीआरई टनल कैसे बनेगी, फिर ट्रैफिक कैप्चर करके देखेंगे, उसके बाद चलेंगे अपने अगले टॉपिक। देखो इंटरफेस FA0/0 IP नेट इनसाइड आउटसाइड का मतलब पता है? बता देता हूँ। इनसाइड पे जब भी ट्रैफिक हिट करता है सोर्स ट्रांसलेट होती है, आउटसाइड पे जब भी ट्रैफिक हिट करता है डेस्टिनेशन ट्रांसलेट होती है। ये रट्टा मार लो या याद रख लो, आपकी मर्जी है। आईपी नेट चला दी कमांड दोनों ही राउटर पे। अब नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करते हैं, होप सो सबको याद होना चाहिए। सबसे पहले एक ACL बनाते हैं स्टैंडर्ड अपने ट्रैफिक को परमिट कराने के लिए। कौन सा ट्रैफिक परमिट कर लिया, परमिट एनी, फाइन। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 इंटरफेस सीरियल 3/0 ओवर, ठीक है। आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड परमिट एंड आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 इंटरफेस सीरियल 3/1 वही यार, पैट ही करना है, मल्टीपल यूजर होंगे ना, ठीक है। अब यूजर 1 से पिंग करके देखना एक बार क्या आ रहा है। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, एक मिनट, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। शो आईपी इंटरफेस कीप एक्सक्लूड, यहाँ पे लूप बैक है ही नहीं ना, तभी तो मेरे को रिप्लाई क्या मिल रहा था, अनरीचेबल। और अब मैंने क्या आईएसपी पे रूट डिफाइन किया, आप देख सकते हो ये लो, आईएसपी राउटर पे आ चुका हूं मैं। शो आईपी राउट 8 वाला नेटवर्क प्रेजेंट है, 200 वाला और 201 वाला, और कोई एक्स्ट्रा नेटवर्क तो प्रेजेंट नहीं है, फाइन। क्योंकि जब आईएसपी पे ट्रैफिक आता है सोर्स से ये इंटरफेस की आईपी बन के जाती है, क्योंकि ट्रैफिक नेट हो जाता है ना, एग्री। सिमिलर वे में यूजर ट्रू भी रीच कर पाता होगा, देख सकते हो। तो दोनों यूजर इंटरनेट को रीच कर सकते हैं, नेट चला दिया मैंने। अब मेरा काम क्या है, दोनों साइट्स के बीच में क्या कॉन्फ़िगर करना है, एक टनल। सो दिस इज हाउ आई रिप्रेजेंट अ टनल। नेटवर्क चला लेंगे टनल के लिए, डन। ठीक है भाई, बनाए टनल। कैसे बनानी है, बहुत आसान है, देखो इंटरफेस टनल 1, कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। दोनों साइड सेम यूज होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले टनल को आईपी दो 1.1 टनल सोर्स सीरियल 3/0 पे जो आईपी है, टनल डेस्टिनेशन 201.20.20.2 डन। फिर भी एक बार बेंगलोर वाले राउटर पे आगे आईपी चेक कर लो, 201.20.20. दैट्स ऑल।
अब देखो, जब मैंने टनल डेस्टिनेशन डिफाइन की ना, तभी टनल का लाइन प्रोटोकॉल आप आया है। एग्री? मतलब क्या इसका, जैसे ही आप टनल डेस्टिनेशन डिफाइन करते हो ना, राउटर क्या करता है, राउटिंग टेबल में लुकअप करता है जो भी मैं डेस्टिनेशन डिफाइन कर रहा हूँ उसके लिए। दो चीजें होंगी, या तो राउटर को डिफॉल्ट रूट मिलेगा या फिर राउटर को क्या मिलेगा, एग्जैक्ट रूट। अगर डिफॉल्ट रूट मिले या फिर एग्जैक्ट राउट मिले, दोनों में से एक राउट मिलते ही टनल का प्रोटोकॉल क्या आ जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी राउट नहीं होगा तो कभी भी प्रोटोकॉल ही अप नहीं आएगा। तो याद रखना, अगर लाइन प्रोटोकॉल ही टनल का अप नहीं है तो सबसे पहले रीचेबिलिटी इशू चेक करना। कौन सा इशू? रीचेबिलिटी। डन। आईपी एड्रेस, अब आप कहोगे सर इस एंड पॉइंट पे सेम नेटवर्क का आईपी देना है। हाँ भाई बिल्कुल। आप दो डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट कर रहे हो? लॉजिकली। तो आप फिजिकली कनेक्ट करो या लॉजिकली कनेक्ट करो, दोनों एंड पे आपको सेम नेटवर्क का आईपी देना पड़ेगा। टनल सोर्स, सोर्स क्या होगा? सीरियल 3/1 पे जो आईपी है। टनल डेस्टिनेशन 200.20.20. देखो डेस्टिनेशन डिफाइन करते ही मेरा लाइन प्रोटोकॉल क्या आ गया। क्लियर? अब देखो, एक एंट्री आ रही है कि 172.168.1.0 का नेटवर्क किससे कनेक्टेड है? टनल से। बेंगलोर राउटर पे भी देखो 172.168.1.0 का नेटवर्क किससे कनेक्टेड है? टनल से। अब देखो, यहां से मैंने पिंग किया, ठीक है, राउटर ने राउटिंग टेबल चेक करी, ये नेटवर्क किससे कनेक्टेड है? टनल इंटरफेस से। तो जो भी टनल इंटरफेस पे आईपी होगा वो किस में जाएगा? सोर्स में। टनल इंटरफेस पे आईपी क्या? 1.1। लेकिन टनल इंटरफेस से जब भी ट्रैफिक बाहर जाएगा, ट्रैफिक क्या होके जाएगा? एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट किससे होके जाएगा? नए आईपी एड्रेस से। तो मैं ये थोड़ा ट्रैफिक ड्रॉ करने का कष्ट करूंगा। देखो आईसीएमपी ट्रैफिक होगा, पिंग कर रहा हूं। सोर्स क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? 1.2। ये मेरा क्या हो गया? एक्चुअल डेटा। इस डेटा के साथ ना सबसे पहले राउटर लगाएगा जीआरई हेडर। कौन सा हेडर? उसके बाद लगाएगा नया आईपी हेडर। उसके बाद क्या लगाएगा? नया आईपी। इस आईपी हेडर में वैल्यू क्या होगी प्रोटोकॉल नंबर फील्ड में? 47। जीआरई क्या बता रहा होगा? टाइप ऑफ ट्रैफिक क्या है? आईपी। ठीक है जी। फिर ये आईपी हेडर चेक करेगा तो इसमें प्रोटोकॉल नंबर फील्ड में वैल्यू क्या मिलेगी? 1, जिससे पता चलेगा ट्रैफिक क्या है? आईसीएमपी। देखो ये ट्रैफिक रिसीव होगा, नए आईपी हेडर में सोर्स क्या लगेगा? डेस्टिनेशन। सोर्स लगेगा 200.2 और डेस्टिनेशन लगेगा 201.2। ट्रैफिक राउटर के इंटरफेस पर रिसीव होगा, राउटर को लगेगा मेरे इंटरफेस के लिए आया, लेकिन जैसे ही वो प्रोटोकॉल नंबर फील्ड में वैल्यू का चेक करेगा 47, से पता चल जाएगा ट्रैफिक किसका है? जीआरई का। जीआरई हेडर ओपन करेगा, पता चलेगा अंदर कौन सा ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है। अंदर कौन सा ट्रैफिक, कौन सा एनकैप्सुलेटेड है? आईपी। फिर ये वाला आईपी हेडर खोलेगा, फिर प्रोटोकॉल नंबर फील्ड चेक करेगा और फिर पता चलेगा ट्रैफिक कौन सा है? आईसीएमपी। तो गाइस ये देखो, ये क्या है? मेरी एनकैप्सुलेशन। ठीक है जी। ये क्या है? मेरा ट्रांसपोर्ट। और ये क्या? मेरी, ठीक है जी, ये क्या? मेरी सारी इंफॉर्मेशन। क्लियर? अभी ये नॉर्मली फॉरवर्ड हो रही है, इसको मैं कोई एनक्रिप्ट वनक्रिप्ट नहीं कर रहा। फाइन। कुछ आईपी वाईपी गलत लिखी मैंने। डेस्टिनेशन आईपी में भी दो डालते हैं। ओके, हो रहा। अब अगर ट्रैफिक पिंग हो रहा है मतलब टनल के दोनों एंड पॉइंट्स रीचेबल है।
चेक कर लेते हैं ट्रैफिक जा कैसे रहा है। देखो ये एक्चुअल ट्रैफिक था, ICM पे ट्रैफिक, ये एक्चुअल सोर्स था, ये एक्चुअल डेस्टिनेशन थी। इसके ऊपर कौन सा हेडर लगा? GRE के ऊपर कौन सा हेडर लगा? नया IP हेडर। एग्री? अब एक बात बताओ, इस न्यू IP हेडर में सोर्स क्या है? टनल का सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या है? टनल की डेस्टिनेशन। वैल्यू क्या प्रोटोकॉल नंबर फील्ड पे? तो जब ट्रैफिक रिसीव होगा सबसे पहले यही IP हेडर खुलेगा, पता चल जाएगा राउटर को ट्रैफिक को ओपन करते ही ट्रैफिक किस टाइप का है, GRE एनकैप्सुलेटेड। फिर राउटर कौन सा हेडर ओपन करेगा? GRE में पता चल जाएगा GRE के साथ किस टाइप का ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है, IP। उसके बाद क्या पता चलेगा? 170 to 168 ये ओरिजिनल सोर्स है, ये ओरिजिनल डेस्टिनेशन है, और टाइप ऑफ ट्रैफिक क्या है? ICM। क्लियर भाई? तो ट्रैफिक एनकैप्सुलेट और डीकैप्सुलेट कैसे होगा, समझ में आ गया? चलो भाई आगे चलते हैं। चले भाई, अब आपको पता चलेगा कि टनल के दोनों एंड पॉइंट्स रीचेबल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, टनल इंटरफेस पे एक राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकता हूँ। क्या चला सकता हूँ? कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल, RIP, BGP, EIGRP, OSPF, जो आपको चलाना पसंद हो। भाई मैं कौन सा चला लेता हूँ? EIGRP। नेटवर्क डन, नो ऑटो समथिंग। ये देखो EIGRP की हेलो दिख रही है, ये हेलो भी क्या है? हेलो भी क्या है? एनकैप्सुलेटेड। हेलो भी क्या है? GRE से एनकैप्सुलेटेड है ना, क्योंकि कौन से इंटरफेस पे आपने EIGRP एनेबल किया है? टनल इंटरफेस पे। ठीक है भाई? डू शो हिस्ट्री, सामने भी नेटवर्क सेम ही है। आगे एडजेसेंसी अब तो अब देखो शो IP राउट 10.1.2.0। नेक्स्ट स्टॉप क्या आ रही है? 170 to 168 1.2, और एग्जिट इंटरफेस क्या है? मतलब जब भी इस राउटर को इस नेटवर्क पे ट्रैफिक भेजना होगा, कौन से इंटरफेस से जाएगा? टनल से। मतलब ट्रैफिक कैसे एनकैप्सुलेट होके जाएगा? पब्लिक IP से। एग्री? तो मैं यूजर पे चलूं, पिंग करके देखूं, हो रहा है दूसरे यूजर को पिंग। ये लो, किस पे गया ट्रैफिक? देखो गेटवे पे, गेटवे के बाद टनल के दूसरे एंड पॉइंट पे, और उसके बाद यूजर के पास। क्लियर? तो पब्लिक नेटवर्क कहीं भी विजिबल नहीं है। और आप एयरटेल पे जाके देख लो, इसको किसी प्राइवेट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी नहीं, ना ही 10 के नेटवर्क की, ना ही 172 के नेटवर्क। क्लियर भाई? तो ये थी एक बेसिक GRE टनल। GRE में हम क्या करते हैं, ओवर ISP ट्रैफिक सेंड करते हैं, लेकिन ट्रैफिक सेंड करने से पहले क्या कर देते हैं, उसको एनकैप्सुलेट। क्या कर देते हैं? डन। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि यही लॉजिक खींचूंगा अब मैं। ठीक है? अब गाइस GRE ना एक पॉइंट टू पॉइंट टनल है। कैसी? आपने देखा ना। एक बात बताओ, अगर मैंने टनल के साथ सोर्स भी डिफाइन कर दिया और डेस्टिनेशन भी, तो पॉइंट टू पॉइंट टनल तो हो गई। और याद रखना, एक टनल के साथ एक ही डेस्टिनेशन में मैन्युअली डिफाइन कर सकता हूं। कितनी? यार देखो, मैं आपको यही तो बोल सकता हूं कि भाई अगर यहाँ जाना है तो यहाँ जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा ना बोल सकता हूँ यार दिल्ली जाना है तो यहाँ भी चला जाओ और यहाँ भी चला जाओ, कंफ्यूज करने वाली बात हुई। फाइन। तो GRE टनल कैसी टनल है? पॉइंट टू पॉइंट। अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? प्रॉब्लम समझो। लेट्स से मेरे पास एक मेन ऑफिस है, ये मेन ऑफिस है मेरा डेटा सेंटर। फाइन। और मेरे पास ना 50 साइट्स हैं, छोटी छोटी। मैं एग्जांपल लेता हूँ,
रिलायंस फ्रेश सबने देखा है? तो रिलायंस फ्रेश में जितनी डेली की सेल होती है वो सारी अपडेट होती है एक सर्वर पे, करनी पड़ती है भाई, उन्हें करनी पड़ती होगी। तो मतलब डेली के डेली 50 की 50 साइट्स को एक डेटा सेंटर को एक्सेस करना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं है यार कि मैंने 50 साइट्स को डेटा सेंटर से कनेक्ट करने के लिए 50 लीज लाइन खरीदी होंगी, इतना बेवकूफ तो नहीं हूं मैं, इतना तो मैं पैसा बचाऊंगा नहीं जितना अपने नेटवर्क पे खर्च कर दूंगा। और कंपनीज पता है कैसे सोच के चलती हैं, लेट्स से कंपनी का टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए, तो कंपनी कहेगी मैं 5 लाख ही लगा सकती हूँ अपने नेटवर्क पे। ये मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं आपको, 5%, अपना 10%, इससे ज्यादा नहीं लगाती कभी नेटवर्क पे कंपनी। तो कंपनी के लिए नेटवर्क क्या है? बात करने का जरिया। उसको थोड़ा पता है ओएसपीएफ कुछ होता है, बीजीपी कुछ होता है, डीएमवीपीएन कुछ होता है, जीआरई कुछ होता है, नहीं। उसको सिर्फ क्या चाहिए? कम पैसे में बेहतर सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब उसने क्या किया होगा, हर साइट पे क्या लिया होगा? एक इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है भाई। आजकल एम्प्लॉयज भी बिना फेसबुक के काम नहीं करते, देना जरूरी है उनको। डीसीपी किससे कनेक्टेड होगा? इंटरनेट से। अब हम क्या कर सकते हैं, हर साइट से डीसी पे क्या बिल्ड कर सकते हैं? एक जीआरडी टनल। तो अगर 50 साइट्स हैं तो मेरे को अपने इस डेटा सेंटर पे कितने टनल बिल्ड करने पड़ेंगे? 50 टनल। एग्री? इसका मतलब जो नंबर ऑफ टनल्स हैं कितनी कॉन्फ़िगर होंगी मेरे डेटा सेंटर राउटर पे? 50। पहली बात। दूसरी बात, मैं अब इसको डेटा सेंटर राउटर ना बोल के ना हब राउटर बोलूंगा, और जितने भी रिलायंस फ्रेश के ऑफिसेज हैं उनको क्या बोलूंगा? स्पोक्स। व्हाट वी कॉल देम? स्पोक्स। इतनी बात समझ में आई? तो हब पे मेरे को जो टनल कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, जो नंबर ऑफ टनल्स होंगी वो हब पे वो इक्वल टू नंबर ऑफ स्पोक्स होंगी। और अभी तो मैंने 50 साइट्स ली हैं, आपको पता है 50 साइट्स और रिलायंस फ्रेश की सिर्फ गुड़गांव में होंगी। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जाके बात करूं 5000 साइट्स होंगी, ज्यादा। बाटा का शोरूम हो गया, मतलब ऐसी कोई भी चीज ले लो, इजी डे ले लो, ठीक है, और आप ले लो KFC ले लो, मैकडी ले लो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इन सब चीजों के, जिनको डेली अपना डेटाबेस क्या करना है? अपलोड करना है कहीं ना कहीं अपने डेटा सेंटर में। उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है यार। और एक बात बताओ, अगर मेरे पास 5000 साइट है तो 5000 टनल को मैनेज करना छोटी बात है? नहीं यार, राउटर की लग जाएगी। जब राउटर पे 5000 टनल बनेंगी ना, 5000 टनल कॉन्फ़िगरेशन करने वाले के साथ, सोचो क्या होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जब भी एक नया स्पोक ऐड होगा टनल पे दोबारा क्या करनी पड़ेगी? कॉन्फ़िगरेशन। दो प्रॉब्लम है मेरे सामने। पहली प्रॉब्लम कि नंबर ऑफ टनल सब पे क्या बहुत ज्यादा। दूसरी प्रॉब्लम कि जैसे एक नया स्पोक होता है मेरे को स्पोक ऐड होता है, हब पे दोबारा क्या करनी पड़ती है? कॉन्फ़िगरेशन। तीसरी प्रॉब्लम बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर दो स्पोक्स को कभी भी बात करनी है किसके थ्रू बात होगी? हब के थ्रू। मतलब हब को अपना ट्रैफिक तो कैरी करना ही करना है, साथ ही साथ दो स्पोक का ट्रैफिक भी कैरी करना है। अब बंदे ने बोला कि सर अगर हब फेल हो जाता है तो? हाँ भाई, तो मुझे हब भी कितने बनाने पड़ेंगे? 2। मतलब वो 5000 टनल नहीं है, वो 10,000 टनल है, समझो, फॉर रिडंडेंसी। और ऐसा होगा ही नहीं कि मैं एक राउटर पे रिलाई करूंगा, मैं कितने राउटर लगाऊंगा? तो लगाने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ टनल्स तो मेरे को डबल संभालनी पड़ेंगी। एग्री? तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम एक सीन लेके आए, एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए जिसका नाम क्या है? DMVPN, डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPN। डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPN। अब देखो, जैसे DMVPN की बात करता हूं ना, तो बंदे के माइंड में पता क्या आता है कि जितनी GRE में प्रॉब्लम है ना, DMVPN यूं ही सॉल्व कर देगा। नहीं, DMVPN में मेरे पास फेजेस। क्या है? फेजेस। हर फेज की अपनी फंक्शनलिटी है और हर फेज एक अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दोबारा बोल रहा हूं, डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम DMVPN कि वो पहला, जैसे मैं DMVPN बताऊंगा सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी? सॉल्व। नहीं, जैसे बच्चा ट्रेनर से एक्सपेक्ट करता है कि ट्रेनर तो मुझे कुछ भी बता सकता है, ऐसा नहीं है यार। क्या पता जो चीज आप मेरे से पूछ रहे हो मैंने 6 महीने से पढ़ी ना हो। एग्री? तो एक ना सिमिलर वे मैं DMVPN पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, आपको कुछ पता है उसके बारे में, दैट्स वेल एंड गुड। लेट मी कंप्लीट द थिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनीथिंग। तो मैं स्टार्ट करूंगा DMVPN फेज 1 से, फिर आऊंगा फेज 2 पे। आज 2 ही फेज पढ़ पाएंगे, इससे ज्यादा हम पढ़ भी नहीं पाएंगे।
बट इंटरेस्टिंग है बहुत। सर IPsec DFVPN के बाद तोते उड़ जाएंगे। हाँ जी, कितने फेज है सर? हाँ जी, टोटल फेज होते हैं 3 फेज है ब्रो। अगर तेरे को 2 फेज समझ में आ गया, तीसरा तो मैं लिख के देता हूँ तेरे को, आराम से समझ में आ जाएगा। और पहला समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, दूसरा समझने की जिम्मेदारी आपकी है। यार पता क्या होता है, मेरे को चीज़ पता है, मैंने 5-6 बार रिपीट कर रखी है वो चीज़, दैट्स वाई मेरे माइंड में कंसेप्ट बन चुका है। मैं वैसे ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, होप्स तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब DMVPN ना मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का मिक्सचर है। ठीक है, सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो इसमें आती है वो आती है, क्या आती है? मल्टी पॉइंट GRE। बताऊंगा क्या होता है मल्टी पॉइंट GRE, किसके थ्रू अचीव कर पाते हैं हम? NHRP के थ्रू। बात करूंगा सारी चीजें क्या होती है, एक बार आप लिख लो थोड़ा थोड़ा। दूसरी चीज, इट कैन बी IGPs, इट कैन बी EGPs, मतलब RIP, EIGRP, OSPF या फिर BGP। थर्ड थिंग, IPsec, just to encrypt the traffic। तो वो जो VPN में प्राइवेट वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो कौन एक्सप्लेन करता है एक्चुअली? IPsec। क्लियर? अब इस पार्ट के बारे में भी थोड़ी देर तक हम बात नहीं करेंगे, इस बारे में भी थोड़ी देर तक हम बात नहीं करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ मल्टी पॉइंट GRE और NHRP के बारे में। क्लियर? स्टार्ट करूं अब? बहुत आसान है, देखो। चले, देखो सबसे पहले किससे स्टार्ट करता हूं? फेज 1 से। ठीक है, एक मान लिया मैंने हब किससे कनेक्टेड है? ISP से। ये क्या मान लिया मैंने? स्पोक 1। और ये क्या मान लिया मैंने? स्पोक 2। ठीक है, अब फेज 1 का क्या रूल है कि दोनों स्पोक्स P2P टनल बनाएंगे। किसके साथ? हब के साथ। किसके साथ टनल बनाएंगे? कौन सी टनल? पॉइंट टू पॉइंट। तो होप सो सबको पॉइंट टू पॉइंट टनल याद होगी क्या होती है। ये मैंने पब्लिक IPs रिप्रेजेंट किए हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट टनल का मतलब, मैंने यहाँ एक P2P टनल बना दी, यहाँ पे भी क्या बना दी? एक P2P टनल, जिसमें सोर्स क्या डिफाइन किया? 20.1 और डेस्टिनेशन क्या डिफाइन करी? 10.1। P2P टनल सोर्स क्या डिफाइन किया? 30.1 और डेस्टिनेशन क्या डिफाइन करी? 10.1। एग्री? डन भाई। मतलब स्पोक्स को पता है कि ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट कैसे करना है। एग्री? क्या स्पोक को कुछ और बताने की जरूरत है? नहीं, स्पोक को कुछ और बताने की जरूरत है? स्पोक्स को पता है ना ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट कैसे करके भेजना है। एग्री? लेकिन हब पे मैं टनल डेस्टिनेशन नहीं डिफाइन करूंगा। मैं हब पे क्या डिफाइन करूंगा? कैसा इंटरफेस है? मोड क्या GRE का? मल्टी पॉइंट। GRE मल्टी पॉइंट मोड। मल्टी पॉइंट का मतलब क्या है कि जो मेरी डेस्टिनेशन है ना वो डिफाइंड नहीं है। जो मेरी डेस्टिनेशन है वो डिफाइंड नहीं है। अगर मैंने डेस्टिनेशन डिफाइन कर दी तो मैं मैक्सिमम कितनी डेस्टिनेशन डिफाइन कर सकता हूं? 1। मल्टी पॉइंट यूज करने का लॉजिक ही यही है कि मैं कितनी डेस्टिनेशन यूज कर पाऊं? मल्टीपल। तभी मैंने डेस्टिनेशन मैनुअली डिफाइन नहीं। अगर मैनुअली डिफाइन करता तो टनल कैसी बन जाती? पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन मेरे को कैसे बनानी है? मल्टीपल। अब प्रॉब्लम ये है
ये तो हो गया फिजिकल डायग्राम। ये क्या हो गया? फिजिकल डायग्राम। मैं इसके लिए अब एक लॉजिकल डायग्राम भी बनाना चाहता हूं। ये लगा लो मेरा हब है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? ये कौन सी आईपीज हैं? टनल आईपीज। ये कौन सी आईपीज हैं? पब्लिक आईपीज। क्लियर भाई? अब यहां तो मैंने कैसी टनल बनाई हुई है? यहां भी कौन सी टनल बनाई हुई है? P2P। लेकिन यहां मैंने टनल मोड क्या रख रखा है? मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट मतलब मैं डेस्टिनेशन तो डिफाइन कर ही नहीं सकता। अब प्रॉब्लम क्या है, हब को कैसे पता चलेगा कि अगर मुझे नेक्स्ट हॉप 1.2 पे जाना है तो मुझे ट्रैफिक में एनकैप्सुलेट क्या करके भेजना है? डेस्टिनेशन 20.1। और जब मुझे 1.3 के पास जाना है तो मुझे ट्रैफिक में एनकैप्सुलेट करके क्या भेजना है? 30.1। इतनी बात समझ में आई सबको? देखो दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान दोबारा सुनो। पुराने केस में क्या था? सोर्स ये जाता था और डेस्टिनेशन इसकी पब्लिक आईपी। मैं क्या कह रहा हूं, इस बार हब पे डेस्टिनेशन डिफाइंड नहीं है, तो हब को पता कैसे चलेगा कि इस टनल आईपी पे जाने के लिए मुझे डेस्टिनेशन क्या एनकैप्सुलेट करनी है? मुझे डेस्टिनेशन क्या एनकैप्सुलेट करनी है? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यहां पे सीन में क्या आता है? क्या आता है? NHRP, नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आप क्या करते हो? इस स्पोक को बताते हो। दो चीजें होती हैं, NHRP क्लाइंट और NHRP सर्वर। क्लाइंट कौन होते हैं? सारे स्पोक्स। सर्वर कौन होता है? हब। आप सारे स्पोक्स को बताते हो हु इज द सर्वर। आप सारे स्पोक्स को क्या बताते हो? हु इज द सर्वर। अब स्पोक्स का काम क्या है? एक कौन सी रिक्वेस्ट भेजना, यहां लिख रहा हूं, कौन सी रिक्वेस्ट भेजना? किसके पास? हब के पास। और हब को बताना कि अगर आपको 1.2 पे रीच करना है ना तो आपको पब्लिक आईपी किस पे आना पड़ेगा? 20.1 पे। और हब इसके लिए क्या देगा? एक रजिस्ट्रेशन रिप्लाई। रजिस्ट्रेशन रिप्लाई क्या होगा? सेम ही मैसेज वापस फॉरवर्ड हो जाएगा, जस्ट टू मेक श्योर, स्पोक को सिर्फ बताने के लिए कि हाँ भाई तेरी रिक्वेस्ट मुझे मिल गई। एग्री? दूसरा स्पोक भी क्या भेजेगा? एक रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। क्या बोलेगा कि अगर आपको 1.3 प्राइवेट टनल आईपी पे आना है तो आपको पब्लिक आईपी किस पे आना है? 30.1। क्लियर? और ये NHRP मैपिंग आपका हब हमेशा बना के रखेगा। एग्री? अब लेट से आप हब से पिंग कर रहे हो किसको? 1.2 को। हब ने देखा 1 वाला नेटवर्क तो किससे कनेक्टेड है? टनल इंटरफेस से। तो 1.1 सोर्स में रखा, डेस्टिनेशन में क्या रखा? 1.2। अब आई ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट करने की बारी, सोर्स आईपी में 10.1 और 1.2 पे जाने के लिए पब्लिक आईपी क्या यूज करनी है? 20.1 रखा हेडर में और आगे फॉरवर्ड कर दिया। ट्रैफिक किसके पास चला गया? स्पोक 1 के पास। दूसरी बात पे आऊं, लेट से आपने पिंग किया किसको? 1.3 को। अब ने क्या किया? 1.1 सोर्स में रखा, 1.3 डेस्टिनेशन में। NHRP मैपिंग चेक करी, पता चला कि 1.3 को रीच करने के लिए ट्रैफिक एनकैप्सुलेट किसके साथ करना है? 30.1 के साथ। 10.1 और 30.1 और ट्रैफिक को किसके पास भेज दिया? स्पोक 2 के पास। फिर ये एंड पॉइंट्स रीचेबल हो गए। एग्री? तो प्रैक्टिकल करते हैं पहले इन एंड पॉइंट्स को रीचेबल करवाने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। हर कमांड का मतलब होगा। क्या यार, नया ही बना देते हैं। तो मुझे ये अब जरूरी नहीं लग रहा कि मेरे को आपको दोबारा इंटरनेट पे ट्रैफिक भेज के दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी? तो ये चीज़ तो आप खुद ही समझ सकते हो, आपको क्लियर होगी कि इंटरनेट पे ट्रैफिक नेट हो के जाएगा, लेकिन जब भी टनल पे जाएगा तो बिना नेट हुए जाएगा। ठीक है भाई?
तो डायग्राम ऐसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? डन। हाँ जी, यहाँ लाइन बना ले। डन। यहाँ एक लाइन और बना लेते हैं। पहले हम लैन टू लैन कम्युनिकेशन देखेंगे भी नहीं, फिर भी बना लेते हैं। ठीक है। और देखो यहाँ 12 का नेटवर्क चला लेंगे। ठीक है, इस डिवाइस को ना R2 नाम दे दिया मैंने। R2 नाम देने का कोई रीज़न है, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। यहाँ नेटवर्क चला लेंगे 21/8 और यहाँ नेटवर्क चला लेंगे 22/8। यार वो नंबरिंग हो जाएगी आईपी की, इसका नाम होगा ना कुछ। तो जैसे मैंने यहाँ इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो 12 का चला दिया, उसको 2 माना, 1 माना, 21 का 2 माना, 2 माना, 22। फाइन, ये पब्लिक आईपीज हो गई। फाइन, तो हर साइट पे एक डिफॉल्ट रूट डिफाइन कर दूंगा पॉइंटेड टुवर्ड्स आईएसपी। फाइन। टनल के लिए नेटवर्क कौन सा यूज करूंगा? ठीक है, याद रखना हब पे आईपी यूज करूंगा 1.10। ठीक है, स्पोक पे वही 1.1, स्पोक 1 पे और स्पोक 2 पे 1.2 यार, 1. हाँ, लूप बैक बना लिया। डन। आईपी स्पेस, सॉरी, डन।
स्पोक 1 पे भी क्या डिफाइन कर दिया, डिफॉल्ट रूट। डन। स्पोक 2 पे डन। तो अब मैं ना हब से आपको पिंग करके दिखा देता हूँ। 21002 हो रहा है और हो रहा है। सारी पब्लिक आईपीज आपस में क्या है, रीचेबल। ठीक है भाई। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन किस पे करेंगे, हब। इंटरफेस टनल कौन सा नंबर यूज कर रहा हूँ, 10। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। ठीक है। सबसे पहले टनल को क्या दिया, 1 डॉट डन टनल सोर्स फास्ट इथरनेट 0/0। क्या सोर्स डिफाइन किया फिर 0/0, टनल मोड GRE मल्टीपल। टनल मोड क्या डिफाइन कर दिया, GRE मल्टीपल। क्लियर। अब सबसे पहले कमांड आएगी IP NHRP नेटवर्क आईडी। ये दोनों एंड पॉइंट्स पे आपको क्या डिफाइन करनी है, सेम। ये आपके टनल इंटरफेस को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, टनल इंटरफेस। आगे IP NHRP ऑथेंटिकेशन पासवर्ड आपने क्या डिफाइन किया, सिस्को। दैट्स ऑफ। हब के केस में सिर्फ यही 2 कमांड चलानी है, एक ऑथेंटिकेशन डिफाइन किया और दूसरा क्या डिफाइन किया, हाँ जी, नेटवर्क आईडी। डन। किस पे आ गया, स्पोक पे। इंटरफेस टनल अब किसी को ये तो नहीं लग रहा यार ये सर सेम नंबर यूज कर रहे हैं तो क्या पता सेम ही नंबर यूज करना हो, नहीं भाई डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या डिफाइन किया, सही डिफाइन किया। उसके बाद टनल 12001 IP NHRP ऑथेंटिकेशन पासवर्ड क्या है, फाइन। अब सिर्फ इस स्पोक को ये बताना है तेरा हब कौन है। क्या बताना है इसको, तेरा हब कौन है, कि हब के पास रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेज पाए। क्या भेज पाए, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। तो आपके सामने है, जैसे ही डिफाइन करूंगा ना हब कौन है, वैसे ये बंदा क्या भेज देगा, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। देखो IP NHRP NHS, हब कौन है, यही है हब की टनल IP। तो पहले तो बंदे के माइंड में क्वेश्चन आता है यार यहाँ पे मेरे को पब्लिक IP क्यों नहीं देनी। भाई मुझे हब के पास रजिस्टर करना है और हब को मैं कैसे जानता हूँ, टनल IP के थ्रू। और अब आप कहोगे सर राउटर को पता कैसे चलेगा, इनकैप्सुलेट कैसे करना है। राउटर को तो मैंने पहले ही बता रखा है, टनल का सोर्स क्या और टनल की, तो एनकैप्सुलेशन करने की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एग्री। आपके सामने है, जैसे ही मैंने NHS वाली कमांड चलाई है, राउटर ने क्या भेजा है, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। रिप्लाई क्या आया, सक्सेस। देखो 21002 मतलब स्पोक 1 ने रिक्वेस्ट भेजी है, किस पे एनकैप्सुलेट करके भेजा, ये देखो ये होके जा रहा है ना ट्रैफिक एनकैप्सुलेट। कौन एनकैप्सुलेट करके भेज रहा है, GRE। फिर से दिख रहा है ना आपको। और NHRP में इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई वो बता रहा है कि अगर तेरे को कभी भी 192.168.1.1 पे आना हो तो पब्लिक IP क्या है, 21002। और बता किसको रहा है, 1.10 को। किसको बता रहा है, 1.10 को। दिस थिंग इज क्लियर। होल्ड टाइम कितना भेज रहा है, 7200 सेकेंड। इस बात का मतलब क्या भी समझा रहा हूं, ये देखो सेम रिप्लाई वापस आ गया है। आप वेरीफाई कर लेना, घर जाके पैकेट खोल के देख लेना, सेम ही पैकेट में रिप्लाई वापस आ गया। बस ओप कोड रिक्वेस्ट की जगह क्या हो गया था, रिप्लाई। इस 7200 सेकेंड का क्या मतलब है, ये जो एंट्री हब पे क्रिएट हुई है, शो IP NHRP,
ये दिख रही है एंट्री आपको, ये कितनी देर बाद एक्सपायर होगी? 2 घंटे मतलब कितने सेकंड? 7200 सेकंड यार, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, अब एक चीज और मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। बाय डिफॉल्ट जो आपका स्पोक होता है ना, वो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जो उसने भेजे थे ना अभी, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट या तो तब भेजता है जब टनल इंटरफेस अप आता है, या तो कब भेजता है? जब टनल इंटरफेस अप आता है। या फिर दूसरी बात करते हैं, नॉर्मली ये रिक्वेस्ट 1/3 ऑफ होल्ड टाइम के बाद जाती है। किसके बाद? 1/3 ऑफ होल्ड टाइम, मतलब कितना? 2400 सेकंड के बाद। 2400 सेकंड मतलब 40 मिनट के बाद। देखो 120 मिनट हो गए, 120 मिनट का 1/3 कर दो तो कितने हो गए? 40 मिनट। एग्री भाई? नॉर्मली रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट राउटर हर कितनी देर के बाद भेजता है? 40 मिनट के बाद, 1/3 ऑफ होल्ड टाइम के बाद। जो भी कॉन्फ़िगर होल्ड टाइम वैल्यू है ना, उसके 1/3 के बाद। लेट्स से मैंने होल्ड टाइम 100 सेकंड कॉन्फ़िगर कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हर 33 सेकंड के बाद जाएगी। एग्री? चलो करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। यही तो पैरामीटर है जिनके साथ हमें खेलना है थोड़ा सा। IP NHRP होल्ड टाइम कितना कॉन्फ़िगर कर दिया? 100 सेकंड। ये देखो सेकंड्स में वैल्यू डिफाइन करनी है। कितना डिफाइन कर दिया? IP NHRP 100 सेकंड डिफाइन कर दिया। इंटरफेस टनल 10 पे आ जाओ, एक बार क्या मार दो टनल को, शट फिर क्या मार दो, तभी तो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट दोबारा जाएगी, वरना तो दोबारा जाएगी नहीं। 1 मिनट 40 सेकंड के लिए एंट्री बनी है तो 100 सेकंड हो गए ना भाई। बैठे रहो, 33 सेकंड के बाद रिफ्रेश होते हुए दिखा दूंगा। होगी रिफ्रेश? एक साथ पे आके भाई, एक साथ पे आके दोबारा टाइम 1:39 हो गया, दोबारा रिसीव होगी ना रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। एग्री? इतनी बात समझ में आई सबको? पक्का? आगे चलूं? सबको बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कितनी देर बाद जाती है? 7200 सेकंड के बाद। और बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जाती है 1/3 ऑफ होल्ड टाइम के बाद। और होल्ड टाइम बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 7200 सेकंड। अब अगर आप चाहते हो कि रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट आपके टाइम के अकॉर्डिंग जाए, जो टाइम आप डिफाइन करो, वो कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्या डिफाइन कर दिया भाई? 50 सेकंड के बाद भेजना रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। देख लेते हैं अब कब होगा। 50 सेकंड में रिफ्रेश होना चाहिए टाइमर। वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, इतनी जल्दी मचाने की क्या जरूरत है। सारा नीचे 50 के बाद यार सीधी 100 सेकंड रखी है। हो गया रिफ्रेश? क्लियर हुई सबको बात? ठीक है जी। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी आप रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड करवा सकते हो। ठीक है भाई? तो शो रन इंटरफेस टनल 10, किसी कमांड का मतलब ना समझ में आया हो तो बता। क्योंकि सारे स्पोक्स पे कमांड क्या चलेंगी? सेम। सारे स्पोक्स पे कमांड क्या चलेंगी? सेम।
मैं तो हमेशा पता क्या करता था, ऐसे कमांड उठाई, कंट्रोल वी, टनल की आईपी 1.1 की जगह क्या किया, दैट्स ऑल। बाकी सारी कमांड्स तो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। नहीं, यहाँ पे एक कमांड और चेंज हो सकती है, बता देता हूँ क्या। जो मेरा टनल का सोर्स है ना, मैंने इंटरफेस यूज़ किया है, तो यहाँ पे टनल का सोर्स क्या आ जाएगा, F1/1, कंट्रोल ए सी, फाइन। मैं स्पोक 2 पे आया, आते ही मैंने कमांड चिपका दी, बात खत्म। चिपकाते ही हब पे एंट्री बन जानी चाहिए, बन गई कि 1.2 को रीच करने के लिए पब्लिक आईपी किस पे आना है, 22.0.0.2। ठीक है जी। और एंट्री कैसे बनी हुई है दिख रही है आपको, डायनेमिक। क्लियर, सबको समझ में आई इतनी बातें, सबको। अब स्पोक 1 पे चलते हैं, शो आईपी NHRP चला, कोई मैपिंग दिख रही है, कोई मैपिंग है? एक बात बताओ, स्पोक पे किसी ने आगे रजिस्टर किया नहीं, फिर मैपिंग कैसे दिख जाएगी? ठीक है, लेकिन कभी भी मैं गूगल करता हूँ ना DMVPN को, कमांड्स ढूंढते हो, गूगल पे पढ़ते हो, हमेशा स्पोक पे भी मैपिंग दिखाएगा। फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, सर ने गलत पढ़ा है या यहाँ गलत दिया हुआ। भाई गलत कहीं नहीं दिया हुआ, मैं चाहूँ तो स्पोक पे स्टैटिकली एंट्री क्रिएट कर सकता हूँ। क्या क्रिएट कर सकता हूँ? स्टैटिकली एंट्री। कैसे देखो, IP NHRP मैप 192.168.1.10 को रीच करने के लिए किसके पास जाना है? 12.0.0.1 के पास। याद रखना, सबसे पहले आती है टनल आईपी, उसके बाद आती है पब्लिक आईपी। ये डाल दी, ये कमांड डालते ही मैपिंग आ गई। कैसी मैपिंग आई है? स्टैटिक। तो अगर आपको चाहिए कि स्पोक पे मैपिंग दिखे तो डाल दो, अगर नहीं चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट तो क्या कहता है, स्पोक पे मैपिंग चाहिए ही नहीं, फेज 1 में होनी चाहिए ही नहीं। एग्री भाई? सबको समझ में आ रहा है? स्पोक 2 पे IP NHRP मैप to reach 192.168.1.10 whom we have to reach 12.0.0. Why I configure this entry? Just to check that I am getting a static entry. सिर्फ NHRP मैपिंग मिल रही है मुझे, तो यही बहुत है मेरे लिए। ठीक है ब्रो, ये टनल की पब्लिक, टनल की आईपी और ये टनल की पब्लिक आईपी। क्या इस आईपी पे जाने के लिए मुझे इस पब्लिक आईपी को रीच करना है, ये हब की आईपी है। ठीक है जी। तो ये बाय डिफॉल्ट NHRP मैपिंग आपको हब पे ही दिखेगी। हब पे कैसे दिखेगी? डायनेमिक। स्पोक पे कोई एंट्री प्रेजेंट नहीं होगी। अगर आपको डालनी है तो आप स्टैटिक एंट्री डाल सकते हो, क्योंकि कहीं भी आप गूगल पे कहीं भी पढ़ोगे ना, उसने डाल रखी होगी, बट इस कमांड का कोई मतलब नहीं है। इस कमांड का सिर्फ मतलब कितना है कि एक स्टैटिक एंट्री डालने के लिए यूज हो रही है। क्या डालने के लिए? स्टैटिक एंट्री। इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, अब आगे चलूं। ठीक है, तो टाइमर समझ में आया थोड़ा सा कैसे काम करता है। अब हब पे क्या लिखा हुआ है फ्लैग्स में? सबसे पहले यूनिक। रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? किसी ने NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के थ्रू ये एंट्री बनाई है। ये किसका मतलब है? रजिस्टर्ड का। यूनिक का मतलब क्या है? एक मिनट, इंटरफेस टनल 10, IP एड्रेस 192.168.1. डन। मैंने क्या किया, जो मैं स्पोक 1 पे टनल आईपी यूज कर रहा हूं, वही टनल आईपी मैंने कहा यूज की? स्पोक 2 पे। इस इंटरफेस को एक बार क्या मारा, शट, दूसरी बार क्या मारा, शट मारो पहले एक बार आराम से, फिर क्या मारा, नो शट। मारते ही ये बंदा दोबारा क्या भेजेगा? रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। अब हब पे आगे देखो, ये 1.2 वाली एंट्री है, ये तो अब क्लियर हो जाएगी ना कितनी देर के बाद? 47 सेकंड और के बाद। डन। रिफ्रेश तो नहीं हुई?
लेकिन स्पोक 2 के पास एक रिप्लाई आया है, रिसीव रजिस्ट्रेशन रिप्लाई पैकेट विद एरर यूनिक एड्रेस रजिस्टर्ड ऑलरेडी। इसका मतलब क्या है, एक टनल आईपी के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकती है। पहले ही 1.1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रेजेंट है ना, और पब्लिक आईपी क्या प्रेजेंट है, वो कह रहा है मैं सेम टनल आईपी को दोबारा रजिस्टर नहीं करूंगा, मैं सेम टनल आईपी को दोबारा रजिस्टर नहीं करूंगा। अब कोई कहे मुझे तो करवानी है, ये लो फिर आईपी एनएचआरपी रजिस्ट्रेशन नो यूनिक, फिर क्या मारा इसको, फिर क्या मारा, ओके हब पे चलानी पड़ेगी ये कमांड, इंटरफेस टनल 10 आईपी एनएचआरपी रजिस्ट्रेशन नो यूनिक, डन। शट कर दिया पहले, फिर क्या कर दिया, नो शट। कर ले क्रिएट एंट्री भाई, आनी तो चाहिए, एक मिनट दे दो। कोई रीडेबल है? The unique flag means that the NHRP registration request had the same. The use of this flag is to prevent duplicate NHRP mapping in the. If unique mapping for a particular logical IP is already in the NHRP cache, another NSC try to register the same logical IP with the NHS, the server will reject the
until unique entry. Note that by default iOS router set this flag in. This can be disabled by using spoke पे ही करना था, वैसे मैंने spoke पे ही चलाई थी पहले. Fine. Sometimes this may be needed when spoke change its the last flag called. ये तो आपको समझ में ही आ गया यार. कई बार मैंने आपको ट्रिपल पी ओ ई पढ़ाया था, तो ट्रिपल पी ओ ई में आपको याद होगा कि कस्टमर को आईपी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडर होता था. अब प्रोवाइडर ने उसकी पब्लिक आईपी चेंज कर ली तो उससे दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा. वो कहेगा इस लॉजिकल आईपी के लिए तो मेरे पास पहले ही एंट्री पड़ी है, मैं तेरी एंट्री एक्सेप्ट क्यों करूं. वो कहेगा ना मैं तेरी एंट्री एक्सेप्ट क्यों करूं, वाई. तो हमें कौन सा फ्लैग ऑन करना पड़ेगा, यही वाला ना, आईपी एनएचआरपी रजिस्ट्रेशन नो यूनिक. एक मिनट मैं देखता हूं ये एंट्री क्यों नहीं बना रहा. अब देखो इसने, वैसे आप एक चीज देखो ना, किसके लिए एंट्री बना लिया है. 22002 के लिए, स्पोक 2 के लिए पहले एंट्री किसके लिए बना रखी थी, और ये ओवरराइट भी नहीं कर रहा था. अब इसने ओवरराइट तो कर लिया. इसका मतलब ये हो सकता है ये दोनों एंट्री एक साथ नहीं रखेगा, एक एंट्री को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा. हाँ, किस पे भेजूं, दैट्स वाई. देखो बाय डिफॉल्ट क्या था कि दो रजिस्ट्रेशन लेगा ही नहीं. नो यूनिक फ्लैग से क्या होगा, पुरानी को रिमूव कर देगा और नई रख लेगा. ठीक है, ये होगा जैसा मुझे लग रहा है. आप देख के तो यहां तो ये कमांड चलाने का कोई मतलब ही नहीं है. डन. अब लेट्स से मैं टनल 2 को डाउन कर देता हूं. शट कर दिया. टनल 1 पे आ गए, इसको क्या किया, शट, और फिर क्या किया, तो टनल 1 दोबारा रजिस्ट्रेशन भेजेगा. तो बन गई टनल 1 की एंट्री. एग्री, क्योंकि नो यूनिक फ्लैग भेज रहा है वो. और अगर मैं पहले ऐसा करता तो क्या आता, एरर. क्या आता, एरर. बात समझ में आई. अब देखो आपके सामने है, इसने रजिस्टर किया हुआ है ऑलरेडी स्पोक 1 ने. स्पोक 2 को अब क्या किया, अब ये भेजेगा तो एंट्री किसकी रख लेगा, स्पोक 2. तो एंट्री ना भाई एक ही है भाई, एंट्री तो एक ही लेकिन चेंज होगी, इसको चेंज होगी. तो जो आखिरी बार रजिस्टर करेगा उसकी एंट्री दोबारा एक्सेप्ट कर लेगा. इसका मतलब ये है. और मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. ट्रिपल पीओई के केस में क्या होता है, ट्रिपल पी के केस में क्या होता है, कस्टमर की आईपी, पब्लिक आईपी बार बार क्या होती रहती है, चेंज. क्योंकि उसको भी डीएससीपी के थ्रू कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, प्रोवाइडर. कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाई दी अगर आपको याद हो. ठीक है जी. तो जैसे ही उसकी पब्लिक आईपी चेंज होगी वो दोबारा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट हब एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो मुझे स्पोक पे क्या कमांड चलानी पड़ेगी, जो मैंने चलाई भी हुई है, आईपी एनएचआरपी रजिस्ट्रेशन नो यूनिक. इतनी चीज समझ में आई सबको. चलो हाँ देखो आप दोनों, मैं आप दोनों. ठीक है. अब क्या हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंपल थिंग. इसकी एंट्री पहले पड़ी हुई थी. ठीक है, 1.1 की एंट्री थी, 21.2 मेरे पास पहले पड़ी हुई थी. अब 1.1 की पब्लिक आईपी हो गई कुछ और, 12.5 हो गई. ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट दोबारा भेजेगा. अगर नो यूनिक फ्लैग मैं यूज नहीं करूंगा तो मैं कभी इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, और आपको रिप्लाई में क्या दे दूंगा, क्या यूनिक फ्लैग वाला जो मैंने आपको रिप्लाई दिखाया था. अगर मैं ये कमांड स्पोक पे चला दूंगा तो स्पोक उस फ्लैग को कभी भी सेट करके नहीं भेजेगा, तो मैं उसकी एंट्री को ओवरराइट कर दूंगा. क्या कर दूंगा, ओवरराइट. ये मतलब है इस बात का. ठीक है, दोनों आईपी में से कोई किसी भी आईपी के लिए, पब्लिक के लिए या नहीं, सिर्फ लॉजिकल आईपी के लिए. जो टनल का आईपी, हाँ जी, एक हो गया जो सोर्स और डेस्टिनेशन होते हैं आईपी दे रहे. हाँ जी. दोनों आईपी के लिए एक आईपी, डियर सिर्फ टनल की आईपी के लिए रजिस्ट्रेशन होता है. दिखाऊं अगर आपको, अगर मैं आपको एनएचआरपी पैकेट दिखाऊं ना, उसमें मैंने आपको दिखाया था ना, सोर्स प्रोटोकॉल एड्रेस, डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल एड्रेस लिखा हुआ था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है लॉजिकल आईपी के लिए. हाँ जी. आईपी एड्रेस 192.168.1. टनल को दोबारा क्या मारा, शट, और फिर क्या मारा.
अब देखो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2 एंट्री आ रही हैं 1.1 के लिए और 1.2 के लिए। अब यूनिक तो नहीं आ रहा ना यहाँ, क्योंकि मैंने दोनों के लिए यूनिक फ्लैग क्या कर रखा है, ऑफ। क्या कर रखा है, ऑफ। इतना समझ में आया, ठीक है। अब शो आईपी राउट, तो इसको पता है कि 1.0 का नेटवर्क किससे कनेक्टेड है, टनल टन से। अगर इसको पता है इसको पिंग करना है किसको, हो रहा है 2 को भी हो रहा है। शो आईपी से अब देखो, अटैच टू पुराने iOS में ना दिख जाता था कि ये एंट्री इसको कहाँ से लर्न हो रही है, NHRP मैपिंग से। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसको पता है कि जब भी 1.1 को रीच करना है तो एनकैप्सुलेट ट्रैफिक क्या करके भेजना है 21.2 को, और जब भी 1.2 को रीच करना है तो किसके पास भेजना है 22.2 के पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर एक राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर सकता हूँ जिससे इनकी लाइन्स क्या कर लें, कॉम्प्लिकेट। कैसे रन करूँगा देखो, नेटवर्क नो ऑटो समरी नेटवर्क डू शो स्पोक 1 स्पोक 2 EIGRP चला दिया। देखो यहां कोई लॉग आया एडजेसेंसी अप होने का, नहीं, बात क्लियर हुई। लेकिन यहां लॉग आ गया हब पे, हुआ क्या, शो आईपी EIGRP नेबर, क्यू काउंट पे वैल्यू देखो क्या आ रही है 1.1। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, दोनों स्पोक को पता है हेलो किसको भेजनी है। स्पोक पे टनल कैसी है, पॉइंट टू पॉइंट, उसे पता है ना टनल ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट कैसे करना है, एग्री? क्योंकि स्पोक पे टनल कैसी है, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन यार हब पे मैंने नहीं बताया आपको कि आपको मल्टीकास्ट ट्रैफिक को कैसे एनकैप्सुलेट करना है, नहीं भाई। देखो इस हब को हेलो कितने लोगों के पास भेजनी है, तो इसको बताना तो पड़ेगा ना कि हेलो भेजने के लिए तू अपनी NHRP मैपिंग चेक करियो। क्या चेक करियो, NHRP मैपिंग। और NHRP मैपिंग में जो तेरे को एंट्रीज मिलेंगी उन पब्लिक आईपीज के पास तेरे को क्या भेजनी है, हेलो। उन पब्लिक आईपीज के पास तेरे को क्या भेजनी है, हेलो। तो ये मेरे को हब को बताना तो पड़ेगा। कैसे बताऊंगा, अब राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए एक कमांड एक्स्ट्रा और चला रहा हूं, इंटरफेस टनल IP NHRP मैप मल्टीकास्ट डायनेमिक। इसका मतलब क्या है, जितने भी मल्टीकास्ट ट्रैफिक आपको भेजना है वो आपको डायनेमिक NHRP लर्न्ड मैपिंग्स के पब्लिक एड्रेसेस पे भेजना है। मतलब एक हेलो एनकैप्सुलेट करनी है किसके पास, 21.0.0.2 के लिए, और दूसरी 22.0.0.2। शो आईपी EIGRP नेबर। अभी भी क्यू काउंट क्या है, क्यू काउंट का मतलब होता है अनएक्नॉलेज्ड पैकेट्स, अनएक्नॉलेज्ड पैकेट्स। शो आईपी EIGRP हो जाएगा। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही होगी, एक बार एक काम करो, टनल को शट कर लो और फिर नो शट कर लो।
होना तो नहीं चाहिए यार, क्योंकि GRE तो अपना IP हेडर लगा के भेजता है ना, उसमें TTL 255 भेजता है। जो आप ट्रैफिक जनरेट करा रहे हो ना नीचे से, जो यूजर जनरेट कर रहा है, उसमें TTL एक्सपायर हो सकता है, पर ट्रांजिट में TTL कभी भी एक्सपायर नहीं हो सकता। इंटरनल आईपी पिंग आता है, लैन आईपी पिंग नहीं आता। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, जो तुम ट्रैफिक जहाँ से पिंग कर रहे हो ना, वो जो TTL भेज रहा है वो कम है। क्यू काउंट अब देख सकते हो दोनों जगह क्या आ गया, 0। तो मैंने हब पे देखा, अब शो आईपी राउट EIGRP, तो 1.0 वाला नेटवर्क मिलन हो रहा है, 2.0 वाला भी स्पोक पे गया, शो आईपी राउट EIGRP। तो आपको सिर्फ कौन सा नेटवर्क दिख रहा है, 3.0। स्पोक 2 पे देखो कौन सा नेटवर्क दिख रहा है, 3.0। स्पोक टू स्पोक नेटवर्क एक्सचेंज ही नहीं हो रहा। रीजन क्या है, इस स्पोक ने नेटवर्क किसको दिया, हब को। अब हब के कौन से इंटरफेस पे नेटवर्क रिसीव हुआ, टनल इंटरफेस पे। अब हब को उसी टनल इंटरफेस से दोबारा नेटवर्क किसको देना है, स्पोक 2 को। लेकिन स्प्लिट हॉरिजन चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है, स्प्लिट हॉरिजन। तो मेरे को हब पे जाके स्प्लिट हॉरिजन क्या करना पड़ेगा, डिसेबल। नो IP स्प्लिट हॉरिजन EIGRP कर दिया डिसेबल। हाँ सॉरी, कर दिया चेंज करते ही स्पोक टू स्पोक राउट देखो आ गए, दूसरे स्पोक का राउट भी आ गया और दूसरे स्पोक का राउट भी आ गया। पहले कम्युनिकेशन करके देख लेते हैं। दोनों स्पोक आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों स्पोक्स की लाइन आपस में कम्युनिकेट कर रही है। आप ये भी देख सकते हो, हब के साथ भी कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन जितना स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन हो रहा है, सारा किसके वाया हो रहा है, हब के वाया दिख रहा है। हब के पास गया ट्रैफिक, फिर किस पे गया, स्पोक 1 पे। डन, एग्री, इस बात में कोई प्रॉब्लम, पक्का। अब जब मुझे पता है कि सारा ट्रैफिक पहले हब के पास आएगा, ठीक है, तो 5000 साइट्स हैं लेट्स से मेरे पास, एग्जांपल लेते हैं 5000 साइट्स हैं और DMVPN फेज 1 चला रहे हैं। तो याद रखना, अगर मैं फेज 1 चला रहा हूँ ना, तो मतलब मुझे स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे स्पोक का कम्युनिकेशन सिर्फ किसके साथ करवाना है, हब के साथ। तो इस केस में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखो, कितने टनल इंटरफेस बनाने पड़े हैं आपको यहाँ पे, एक। अब कोई नया स्पोक भी ऐड होता है तो स्पोक पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। स्पोक अपने आप को खुद ही रजिस्टर किसके पास कर लेगा, हब के पास। तो दूसरी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई कि नए स्पोक के ऐड होने पे मेरे को हब पे दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। 2 प्रॉब्लम रिजॉल्व। और मैंने आपको ये बात सिंपली बता दी कि अगर मुझे स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन कराना है तो मैं DMVPN फेज 1 चलाऊंगा ही नहीं। फेज 1 कब चलाऊंगा, जब स्पोक्स का कम्युनिकेशन किसके साथ करवाना है, हब के साथ। अब एक बात बताओ, कंसर्न समझो। अब 5000 साइट्स हैं अगर मेरे पास और मैं स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन भी फेज 1 में करवा रहा हूँ, ठीक है, तो 5000 साइट पे लगा लो एक लाइन है, तो एक साइट पे 4999 नेटवर्क्स आएंगे जो आपसे रिसीव होंगे वाया राउटिंग प्रोटोकॉल या सुनो, बाकी सारे स्पोक्स के। एक बात बताओ, एट द एंड ऑफ द डे सबको ट्रैफिक भेजना किसको है, हब को। तो सारे नेटवर्क देने की क्या जरूरत है, डिफॉल्ट रूट दे दो, सारे स्पोक्स पे क्या दे दो, एक मतलब हब से समराइजेशन कर दो, किसकी तरफ, स्पोक की तरफ। स्पोक को क्या दे दो, एक डिफॉल्ट रूट, क्या दे दो, एक डिफॉल्ट रूट। यू आर गेटिंग माय कंसर्न। मैं क्या कह रहा हूं, देखो स्पोक 1 को पता है कि 2 पे जाने के लिए एट द एंड ऑफ द डे उसको आना किसके पास है, तो इंडिविजुअल राउट सिर्फ कहां रहने दो, हब के पास। सारे स्पोक्स को क्या दे दो, एक डिफॉल्ट रूट। यही करते हैं हम फेज 1 में, यही करते हैं फेज 1 में, सारे स्पोक को क्या दे के रखते हैं, सिर्फ एक डिफॉल्ट। कैसे देते हैं, IP प्रोटोकॉल कौन सा, प्रोसेस ID 100 स्लैश डन।
ओ भाई, अब देखो गलती कितनी बड़ी हो गई। मैंने ना दोनों स्पोक पे एक डिफॉल्ट रूट दे रखा है पहले ही इंटरनेट को रीच करने के लिए विद AD1। अब EIGRP भी एक डिफॉल्ट रूट देगा विद AD 90 विद AD, दिखा दो तुम्हें आ रहा है इसके पास डिफॉल्ट रूट, और इसने इसकी FD क्या की हुई है, इन्फिनिटी। ये बिहेवियर क्या है, ये बिहेवियर भी समझा देते हैं आपको। जब भी एक राउटर को एक सेम रूट वाया EIGRP लर्न हो रहा है, लेकिन वो उस रूट को राउटिंग टेबल में नहीं डाल पा रहा क्योंकि वो रूट एक बेटर सोर्स से पहले ही अवेलेबल है। वो रूट एक बेटर सोर्स से पहले ही, जैसे हमारे केस में है स्पोक 1 के पास एक स्टैटिक रूट पड़ा है, स्टैटिक डिफॉल्ट रूट विद AD। EIGRP का रूट किस AD पे आया, 90 पे। इसका मतलब वो EIGRP वाले रूट को अपने राउटिंग टेबल में EIGRP के थ्रू इंस्टॉल नहीं कर पाया, तो उसकी FD क्या कर देता है, इन्फिनिटी। क्या कर देता है, ये रूल है EIGRP में, कहीं भी ट्राई कर लेना। एक राउटर पे एक नेटवर्क आ रहा है नेबर से, उस नेटवर्क के लिए उस राउटर पे स्टैटिक रूट डाल देना, उसकी FD क्या दिखेगी, टोपोलॉजी टेबल में इन्फिनिटी। एग्री? तो ये आ तो गए हैं स्पोक के पास नेटवर्क, लेकिन विजिबल नहीं। ऐसा कर लेते हैं हम, थोड़ा समरी को इंप्रूव कर देते हैं। अब कोई दिक्कत, दो समरी हो गई ना। इसको क्या कर दो गाइस, मूव कर दो ना। आ रहा है एक नेटवर्क, डन, पिंग करो 170 to 168 2 डॉट, सॉरी यस 2 डॉट 1 सोर्स लूप बैक 1 हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल राउट्स टू द स्पोक्स यू कैन जस्ट डिफाइन अ डिफॉल्ट। क्लियर भाई? तो होप सो आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग था। अब क्या पढ़ाऊंगा इसके बाद,